पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल-हक अफगान तालिबान पर गज़ब ढा गया। रात भर अफगानिस्तान के अहम फौजी तनसीबात पर हमले, 27 से ज़ायद चेक पोस्टें मलियामेर, 133 से ज़ायद तालिबान हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। अफगान फौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। 9 चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक अफवाज की गोलाबारी से दुश्मन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई। पख्तीका में तालिबान की अहम फौजी तनसीबात और कोर हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया। कंधार में तालिबान रजीम के बड़े एमुनेशन डिपो में धमाके के नतीजे में वहां जमा किया गया असलहा और बारूद राख का ढेर बन गया। तालिबान के पाक सरहद की तरफ बढ़ने वाले क्वाडकॉप्टर्स भी गिरा दिए गए। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत, अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सरहदी जारहियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान ने वीडियो जारी कर दी। दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया। हमारी कौम किसी से भी नहीं डरने वाली। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो ये उसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। स्काई न्यूज़ की गैर मयारी सहाफत पर सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। स्काई न्यूज़ का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज़ अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर। स्काई न्यूज़ ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। पाकिस्तानियों ने स्काई न्यूज़ की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगानिस्तान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं। स्काई न्यूज़ इससे कबल भी पाकिस्तान और अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस बेनकाब हो चुका है। स्काई न्यूज़ और उनकी अफगानी नैयाद एंकर यल्दा हकीम अरसा दराज से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। मुसलफात सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, कहते हैं पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरऊब होगा। हमारी मुसलफाज की जवाबी सलाहियत हमागीर, बरवक्त और फैसला कुन है। आज उस बुज़दिल चोले ने बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करके पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा है। किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुसलफाज मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वतन अज़ीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान हर जारहियत का डट कर मुकाबला करेगी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं सारी दुनिया के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में इकट्ठ करके दहशतगर्दी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, लेकिन हालात बरअक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सिफारती कोशिशें की। आज जब पाकिस्तान को जारहियत का निशाना बनाने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने फैसला कुन जवाब दिया। हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान तालिबान रजीम को झूठ के पीछे छुपने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक का बयान, कहते हैं बिला इश्तियाल फायरिंग की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफगानिस्तान को माजी की पिस्पाइयों से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे।
پاکستان فورسز کے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا افغانستان کو بھارت کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان افغان طالبان کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملکی سالمیت اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی افغان طالبان رجیم کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی۔ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانی جارحیت پر دو ٹوک موقف۔ کہا پاکستان امن پر یقین رکھتا ہے مگر سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بزدل دشمن کی جارحیت پر سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان کا فیصلہ کن جواب۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ پر خبردار کرتے ہوئے کھلی جنگ کی تنبیہ کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ ایران گفتگو میں سہولت کاری، تعاون کے فروغ کے لیے مدد کو تیار ہے۔ افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری کی گئی۔ ہوائی ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار جاری ہے۔ اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کے پیغامات۔ عسکری قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اپنے جوانوں کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق 27 فروری 2019 کو شروع کیا گیا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے پاکستان کے اپنے خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو ایک بار پھر ثابت کیا۔ اس آپریشن نے مسلح افواج کی عملی مہارت اور تیاری کا مظاہرہ کیا۔ آپریشن نے مزید جارحیت کو مؤثر طور پر روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔